स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पढ़ाई से नहीं डरे हैं, ना ही घबराए हैं। वो इस सिस्टम का वो इस सिस्टम का बोझ उठाते उठाते थक गए हैं। उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है यार, उनके साथ कुछ फेवर में नहीं हो रहा है। वो स्टूडेंट जो आज भी ताकत रखते हैं, वो इतना ताकत रखते हैं कि एक रूम में वो 10-10 घंटा, 24-24 घंटा, एक एक दिन, महीने महीने दिन वो घर से नहीं, उस रूम से नहीं निकलेंगे। एक स्टूडेंट के अंदर इतना पावर होता है। एक स्टडी के चलते, एक पढ़ाई के चलते, एक नौकरी पाने के चलते, एक ख्वाब पूरा करने के चलते। और वो स्टूडेंट के साथ क्या होता है, इतना ख़राब व्यवहार किया जाता है, इतना ख़राब उनके साथ बिहेव किया जाता है, लगता है वो कीड़े मकोड़े के बराबर है। तो यस, ये राइट है कि वो कीड़े मकोड़े के बराबर है। हम कीड़े मकोड़े के बराबर है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा मतलब कुछ नहीं है वैल्यू। हम अगर लड़ रहे हैं सिस्टम से, अगर हम इस सिस्टम के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं, तो ये हो रहा है। अगर हम पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या अदर थिंग्स के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं। आप खुद देख लो कि अगर पेपर लीक के खिलाफ अगर पीसफुल प्रोटेस्ट स्टूडेंट कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन पर बारिशें की जा रही है, वाटर का पानी का फवारा किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही है, सर फाड़े जा रहे हैं, स्टूडेंट रो रो रहे हैं। ये सिला मिल रहा है उनको, 18-18 घंटा, 20 घंटा पढ़ करके ये सिला मिल रहा है उनको। क्यों ये सिला मिल रहा है? सिर्फ एक नौकरी के चलते, एक ख्वाब पूरा करने के चलते, अपने माँ बाप की सपना पूरा करने के चलते उनको ये सजा मिल रहा है, उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। आखिर स्टूडेंट्स की गलती क्या है, उनको ये समझ में नहीं आता। अगर हमारी गलती है क्या यार, क्या गलती है हमारी कि हम एक रूम में, एक घर में, एक रूम में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, अपनी जवानी बिता देते हैं, एक ख्वाब पूरा करने के चलते, एक सपने पूरा करने के चलते हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, अपनी पूरी जवानी बिता देते हैं। और उसके बदले हमें मिलता क्या है? लोग क्या मिलता है सब? अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे कोई चीज़ के खिलाफ, अगर तुम आवाज़ उठाओगे, तो तुमको क्या मिल रहा है? हमें स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, मिल रहा है, लाठियाँ मिल रही है, लोगों की गालियाँ मिल रही है, लोगों की बातें सुनने पड़ रहे हैं, लोगों की ताने सुनने पड़ रहे हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ रही है हमें। सिर्फ हमारी गलती इतना ही है कि हम अपने ख्वाब पूरे करने चाहते हैं, अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने चाहते हैं। हमारी गलतियाँ सिर्फ यही है। अभी एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब मांगा गया है, धर्मेंद्र प्रधान से। तो आग कैसे लग गया? बिल्डिंग में आग कैसे लग गया जब जवाब मांगा गया? इतना दिन से तो आग नहीं लगा था। इतने दिन से जब कोई जवाब नहीं मांगा था तो कुछ नहीं हुआ था। अभी जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, जवाब मांग रहे थे, तो अचानक आग लग जाती है उनके दफ्तर में, उनके जहाँ पे फाइलें रखी गई थी वही रूम में आग लग जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, भोगना पड़ता है किसे? हम स्टूडेंट को भोगना पड़ता है। तकलीफ़ें किसे झेलनी पड़ती है? हम स्टूडेंट को झेलनी पड़ती है। उन लोगों को कुछ नहीं जाएगा यार, एसी रूम में आराम से बैठ करके बस दो बातें करेंगे, बस हो गया। सब चीज़ झेलना हम स्टूडेंट को पड़ता है। हमें इतना पढ़ के भी क्या मिला? हमको तो ये समझ में नहीं आता, हम स्टूडेंट को इतना पढ़ के भी क्या मिला? लोगों की ताने, लोगों की बातें, जलील किया जाता है सबके सामने। लोगों स्टूडेंट के साथ बिहेव कैसा हो रहा है देखो। अगर तुम अपने जो उस चीज़ के लिए तुम मेहनत किए हो, अगर उस चीज़ के लिए तुम आवाज़ उठा रहे हो, उस चीज़ के लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमारे साथ बिहेव कैसा हो रहा है? हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही है, हमारे ऊपर फवारे बरसाए जा रहे हैं, हमें जलील किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। ये हो रहा है हमारे साथ। जिस जो कंट्री में ना, जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप है, जिस कंट्री में, जिस देश में, वहाँ एजुकेशन इतना अच्छा है, वहाँ स्टूडेंट्स की स्थिति इतनी अच्छी है, स्टूडेंट्स फ्री है, फ्रीडम उनको बहुत मिला हुआ है। स्टूडेंट्स को उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, ना पेपर लीक होती है, ना स्टूडेंट को कुछ सहना पड़ता है, वो अपने सपने आराम से पूरा कर लेते हैं। और जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जिस देश में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इतना इस तरह से बिहेव होता है कि लग रहा है वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है हमारा अंदर।
हमारी वैल्यू कुछ नहीं है, यही सहना पड़ रहा है। देख लो, तुम अगर अब आवाज़ उठाओगे, और किस लिए आवाज़ उठाओगे? तुमने जिस चीज़ के लिए मेहनत किया है उसके लिए ना तुम बोल रहे हो। तुम तो किसी जाके घर में जाके बवाल नहीं कर रहे, तुम तो और कोई चीज़ के लिए नहीं कह रहे, तुम अपने लिए कह रहे हो कि मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत किया था मुझे वो नहीं मिल रहा। अपने लिए बोल करके यार, जिस चीज़ के लिए मेहनत करके बोल करके वो नहीं मिल रहा, तो इस देश में और क्या मिलेगा बताओ? क्या क्या हम उम्मीद रखें? क्या उम्मीद रखें? स्टूडेंट की तो इस सिचुएशन ऐसा है ना कि कहा नहीं जा सकता। स्टूडेंट का सिचुएशन कीड़े मकोड़े से भी हम बदतर है। हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर कुछ बोल दे तो बवाल मच जाता है, उल्टा हम ही को और डबल टेंशन हो जाता है। लो, तुम अगर हिसाब मांग रहे हो तो वहाँ पे दफ्तर में आग लग जा रही है, वहाँ पे इतना दिन से आग नहीं लगा था, तुम एजुकेशन मिनिस्टर से हिसाब मांग रहे हो तो वहाँ पे आग लग जा रहा है। तुम जाके प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें लाठियाँ खानी पड़ रही हैं, तुम्हें फव्वारे तुम्हारे ऊपर छूट रहे हैं, तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह तुम्हारे साथ बिहेव हो रहा है। किस चीज़ का डेमोक्रेसी है यहाँ पे? स्टूडेंट के साथ किस चीज़ का यहाँ पे बिहेव हो रहा है? स्टूडेंट के यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ लिख करके हमको तो लग नहीं रहा है कि कुछ मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, चैन से सुकून से वो लोग हैं जो अपने बाप के पैसे पे आराम कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो चैन से, वो सुकून से, उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे वो क्या करेगा? वो कह के भी वो क्यों कहेगा? वो तो हर चीज़ का मज़ा ले रहा है ना, वो आराम से अपना एसी रूम में आराम कर रहा है। उसे किस चीज़ का टेंशन है? उसे ना अपने माँ बाप की जिम्मेदारी का टेंशन है, किस चीज़ का? ना अपना टेंशन है, ना करियर की टेंशन है, किस चीज़ का टेंशन है? टेंशन को वो स्टूडेंट को होता है, मिडिल क्लास स्टूडेंट को सब चीज़ झेलना पड़ता है। अमीरों का क्या है, या उन लोगों का क्या है जिसे हर चीज़ बैठे बैठाए मिल गया? हम स्टूडेंट से पूछो, जब हम जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना, जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो क्या बीतता है हमारे ऊपर। और इवन सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बीतता, हमारे पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतता है। वो सिचुएशन कैसी होती है, वो इमोशन कैसा होता है, वो फील नहीं हो सक रहा। अगर कुछ बोलो तो बवाल हो जाता है, उल्टा हम ही लेके ऊपर, उल्टा हम लोग को बवाल हो जाता है, हम लोग के ऊपर। ये हाल है अभी, ये हाल चल रहा है। एजुकेशन का हाल तो पूछो मत। और नौकरियां हमें मिलने वाली है ही नहीं है, लग तो नहीं रहा। अगर तुम अपने प्रोटेस्ट भी करोगे किस चीज़ के लिए, अगर कुछ चीज़ के लिए बोलोगे भी, तो तुम्हारे ऊपर उल्टा लाठियाँ चार्ज होगी, तुम्हें उल्टा बदनाम किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर तुम्हें केस ठोक करके तुमको जेल भेज दिया जाएगा। यही हो रहा है। अब कुछ बोलना भी बवाल है भाई, कुछ बोलना भी बवाल है। पता चलेगा दूसरे दिन, बस कहानी ख़त्म आपकी। कुछ बोलना भी बवाल है यहाँ पे। मुझे स्टूडेंट्स की, मुझे अपनी, मैं भी स्टूडेंट ही यार, मैंने भी बहुत मेहनत की है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं भी फ़कीरगिरी किया है मैंने। इसलिए मैं सिचुएशन को समझ रही हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है अभी इस टाइम में। अब कुछ बोलने जाओ तो उल्टा तुम्हारे ऊपर बवाल हो जाता है, डबल टेंशन हो जाता है। क्या करे स्टूडेंट, करे तो क्या करे? उसका पास कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। चुपचाप देखने का, तमाशा देखने के लिए चुपचाप रोने का, रूम बंद करके रोने का, तमाशा देखने का अलावा और कोई चारा नहीं है उसके पास। उसके पास और कोई चारा नहीं है। जिस देश में जिस जेनजी का ये हाल है, स्टूडेंट्स का ये हाल है, यूथ का ये हाल है, उस वहाँ आगे क्या होगा तुम बताओ? वहाँ आगे क्या होगा सिचुएशन? हमारी सिचुएशन देख लो तुम, स्टूडेंट्स की सिचुएशन देख लो। पढ़ लिख करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी किस लिए? जिस चीज़ के लिए उन्हें वो मेहनत किए थे उस चीज़ उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? सिस्टम की गलती की वजह से। हमने तो कोई गलती नहीं की थी। हाँ, हमने यही गलती किया था कि हमने एक रूम में अपनी जवानी बिता दिए, अपनी 10 साल 5 साल अपना बिता दिए पढ़ पढ़ करके, और फिर जिस चीज़ के लिए पढ़े वो चीज़ मिला नहीं, ख्वाब पूरे नहीं हुए, उल्टे माँ बाप के भी ख्वाब पूरे नहीं हुए। अगर तुम किस चीज़ का सपना देखते हो तो तुम अकेले नहीं देखते, हम स्टूडेंट अकेले नहीं देखते, हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, हमारे घर वाले भी देखते हैं। नहीं, हमारा बेटा हमारी बेटी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहा है, एक दिन उनका ख्वाब पूरा होगा। हमसे ज़्यादा खुश हमारे माँ बाप होते हैं, और जब हम टेंशन में होते हैं तो हमसे ज़्यादा दुख उनको होता है।
मेरे मेरे बच्चों ने, मेरी बच्चों ने इतना मेहनत किया था, अब उन्हें नहीं मिला कुछ। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको साथ क्या हो रहा है, जख्मी होकर के वापस आ रहे हैं। ये हो रहा है स्टूडेंट के साथ। क्या करें, हम करें तो क्या करें यार, समझ में नहीं आता अब हमें क्या करें। क्या करें स्टूडेंट्स, हमें अब पढ़ने आज पता चला, बचपन में ये बात पता नहीं चली थी, आज पता चला कि मतलब कि पढ़ने का और मेहनत करने का सिला ये मिलता है। अब जाके पता चल रहा है कि मेहनत करने का सिला ये मिलता है। पहले ये बात पता नहीं थी, अब जाके पता चल रहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं एक रूम में बंद करके, किसी चीज़ से मतलब नहीं है आपको, सिर्फ अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई में दे रहे हैं अपना 100%, आज जाके पता चल रहा है कि कुछ नहीं मिलता मेहनत करने का अंजाम। क्या बोले बोले स्टूडेंट्स का स्थिति, स्टूडेंट का जो सिचुएशन चल रहा है ना, मेरा आँख में पानी आ जा रहा है। ये जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ ना, ये जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ ना, मुझे रोना आ रहा है। ये जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ ना, ये सब देख के मुझे इतना इतना तकलीफ़ हो रहा है अंदर से कि मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ। स्टूडेंट्स की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी, जिसका बयां लफ्ज़ों में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता लफ्ज़ों में जिसका बयां। और सिस्टम की गलतियों की वजह से जिन स्टूडेंट्स की जान चली जा रही है, उसका हिसाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा। जिन माँ बाप ने सपने लगा के बैठे थे, उनका अब बेटा नहीं रहा, बेटी नहीं रही, ये सिस्टम की गलतियों की वजह से, उसका हिसाब कौन देगा, कौन देगा उसका हिसाब, कौन देगा उसका हिसाब। ये सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ये सिस्टम नहीं है। काहे की डेमोक्रेसी है, क्या है, किस चीज़ की डेमोक्रेसी है। हम स्टूडेंट्स किसी के नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है हमारी। कीड़े मकोड़े से भी हम बदतर हैं, क्योंकि हमें ना रिस्पेक्ट मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना हम प्रोटेस्ट भी करते तो उल्टा हमें ही मार पड़ती है, और उसका सिला कुछ नहीं मिलता। अगर आप सवाल जवाब करेंगे, अगर आप जवाब मांगेंगे तो पता चलता है कि दफ्तर में आग लग गई एंड सब फाइलें जल गई, जवाब दिया भाड़ में, ख़त्म कहानी। बस यही कहना था मुझे। अरे मुझे नहीं, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आया। मैं जब मुझे जब बर्दाश्त नहीं होता है ना कोई चीज़, तब मैं आकर के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे व्यूज़ लेना रहे, तुम मत करो लाइक, तुम मत करो सब्सक्राइब, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे जब ये चीज़ मतलब वो कहते हैं ना हद से पार जब हो जाता है ना, तब मुझे ऐसा लगता है अगर कि मैं नहीं बोली ना, अगर मैं अपना जो चल रहा है, जो देख रही हूँ, जो हो रहा है, मैं अगर नहीं बोली ना तो डिप्रेशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक हालत हो जाएगा मेरा। ऐसा सिचुएशन अभी जो देख रही मैं चल रहा है, ऐसा हाल हो गया। पता नहीं है आगे क्या होगा हमारे साथ, ये नहीं कहा जा सकता। स्टूडेंट्स का क्या होगा नहीं कह सकते, हमारा क्या होगा नहीं कह सकते। बस खाली सिस्टम के भरोसे में रहो। अब वो भी उस सिस्टम के भरोसे जो खोखला है। हाँ वो खोखला है, वो हमारा स्टूडेंट्स का नहीं है, वो सिस्टम खोखला है, और तुम कुछ कह भी नहीं सकते। बस खुली खाली घर बैठ के तमाशा देख सकते हो, रो सकते हो, और कुछ नहीं कह सकते। कुछ कहोगे तो बवाल हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा सहना तुम्ही को पड़ेगा। बस यही कहना था। लफ्ज़ तो बहुत चीज़ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है, कि ऐसा लग रहा है मैं अगर बयां करूँगी स्टूडेंट्स का तकलीफ़, जो भी स्टूडेंट्स के ऊपर बीत रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। स्टूडेंट का सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है। 30 साल के लड़के, 35 साल के लड़के, 30 साल की लड़कियाँ, 35 साल की लड़कियाँ रो रही हैं। क्यों रो रही है, जंजी रो रहे हैं, हम जैसे लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, सिस्टम की वजह से। कुछ नहीं मिला हमें, इतना पढ़ करके, इतना लिख के, डिग्रियाँ समेट करके, फाइलें इकट्ठा करके, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम जैसे लोग रो रहे हैं, खाली फाइलें इकट्ठा कर ली, डिग्रियाँ इकट्ठा कर ली, और रहे अभी तक हम लोग बेरोज़गार ही। अरे मुझे तो
खुद के लिए ख़राब लगता ही है मुझे, उन लोगों के लिए सोच करके भी ख़राब लगता है जिनकी उम्रें बीत गई ये सब में और उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जीरो बटा सन्नाटा के अलावा, गम के अलावा, टेंशन के अलावा, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या कहे बोलो, क्या कहे? ऐसा बात नहीं है कि इसलिए हमें स्टूडेंट्स को ख़राब लगता है, हमसे ज़्यादा ख़राब हमारे पेरेंट्स को लगता है। उन्हें भी तो समाज में जवाब देना पड़ता है यार, उन्हें भी तो हर घर के हालात देखने पड़ते हैं। सिर्फ हम पर डिपेंड नहीं है, हमसे ज़्यादा ख़राब उन्हें लगता है, हमारे घर वालों को लगता है, जिनके जिनके हमारे साथ उनके भी सपने सपने होते हैं। वर्ड नहीं निकल रहा मेरा, वर्ड लड़खड़ा रही हूँ मैं, आवाज़ नहीं निकल रहा, वर्ड नहीं निकल रहा बोलने के लिए। नहीं कह सकते अब, लोगों की लाइफ ही ख़त्म हो जा रही है यार यहाँ पे, पढ़ते पढ़ते, और मिल कुछ नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयड है अभी तक, कुछ नहीं। पढ़ने के बाद उन्हें सोचना पड़ रहा है, पढ़ाई करने के बाद पता चल रहा है, उम्र जब उन लोगों की बीत जा रही है, तब जब उम्रें बीत जा रही है तब उन्हें पता चल रहा है नहीं, अब नहीं होगा कुछ, अब लगता है प्लान बी अपनाना पड़ेगा। काय का प्लान बी? काय का प्लान बी? हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वही ना हमें चाहिए, वही ना मुझे चाहिए, जिसलिए तो मैंने मेहनत की थी ना इतना साल। लोग कहते हैं प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, किस लिए प्लान बी प्लान सी यार? मैंने इस चीज़ के लिए अगर 100% अपना दिया है, अपने इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की है, तो क्यों क्यों मैं प्लान बी के बारे में सोचूं, क्यों प्लान सी के बारे में सोचूं, क्यों सोचूं? स्टूडेंट जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर जितना भी कहें ना उतना वर्ड कम पड़ जाएगा, उतने लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। जब एक कमरा में बंद होकर के जो ज़िंदगी गुजरती है ना, स्टूडेंट से कभी जाके तकलीफ़ें पूछना उनकी, तब पता चलता है कि उनकी क्या है। बाहर निकलने के बाद पता चलता है, लोगों से मिलने के बाद पता चलता है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है भाई? क्यों वैल्यू नहीं है? इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्रें बिता दी एक पढ़ाई के लिए, एक नौकरी पाने के लिए, एक सपना पूरा करने के लिए, और अब कह रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं है। वाह! वो जैसे लोग कह रहे हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग हो करके बोल रहे हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वाह रे वाह! वाह भाई वाह! अब नहीं हो रहा मुझसे, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब पानी हद से ऊपर चल जाता है ना, तब मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं होता है कि मुझे वीडियो सार कुछ कह सकते हैं, हम बस यही बोल सकते हैं, छोड़ो हटा। हाँ, हम जो मेहनत की है, हमारी जो उम्रें गई, हमारी जो टाइमें गई, हमारी जो मेहनत गई, बस यही कह सकते, छोड़ो हटा। और क्या से कह सकते, और कुछ नहीं कह सकते, छोड़ो हटा। लफ्ज़ इतने हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, कि ख़त्म नहीं होगा। मगर वही आखिर में हमें क्या बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, छोड़ो हटाओ, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, कहानी ख़त्म समझो हमारी, है कि नहीं? पढ़ लिख करके कुछ नहीं मिल रहा, डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, फ्रीडम के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, मिल रही है लाठी, डंडे, ताने, बातें, ये अनएम्प्लॉयड का दाग धब्बा, बेरोज़गारी का दाग, बेरोज़गारी का धब्बा, यही मिल रहा है स्टूडेंट्स को, यही मिल रहा, उसके अलावा स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिल रहा। बेरोज़गार, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई अगर आपसे मिलेगा ना अपना, तो आपसे आपकी नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो, क्या हो, वो आपकी आपकी हैसियत पूछेगा। उस समय अगर मैं हम हमारे पास इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं रहेगा, मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी मेहनत किस काम की यार, किस काम की ऐसी मेहनत है, किस काम की, जो हम अपने ख्वाब ही नहीं पूरे कर सक रहे इस मेहनत से।
बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है। छोड़ो हटाओ, यही कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स, छोड़ो हटाओ।